हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी व्हील मार्क और अदानी पावर की। इसके अंदर मैंने कल भी वीडियो बनाया था और इसके अंदर जो है बताया था कि जो रेजिस्टेंट है वो सामने खड़ा है और कल भी इसके अंदर अपर सर्किट हाँ लग सकता है। और आज ये थोड़ा सा नीचे में खुला 470 के करीब। और कुछ कमेंट्स भी मुझे आए थे कि क्या इस लेवल के ऊपर इसको बाई किया जा सकता है 450 से 460 के आसपास। लेकिन यहाँ पर अब मुझे भी यही लग रहा था कि ये सीधा खुलते ही जो है ऊपर चला गया। और आप खुद देख सकते हैं ओपन यहाँ पर हुआ, उसके बाद 1 रुपये जो है थोड़ा सा ये नीचे आया, उसके बाद सीधा से इसके अंदर जो है एक अपर सर्किट सा लगा। थोड़े दिन मतलब कि थोड़े टाइम अगर देखें, आधे घंटे के आसपास जो है थोड़ा बहुत इसके अंदर उठा पटक रही, उसके बाद एक अपर सर्किट लगा। और ये 3 दिन की तेज़ी जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 360 के आसपास, 370 के आसपास का एक लो बनाकर इसके अंदर जो तेज़ी आई है, तो अब ये कहाँ तक जा सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज जो कि 500 रुपये, ये परफेक्ट एक जो है एक राउंड फिगर नंबर्स भी है, 200 दिनों का मूविंग एवरेजेस भी है। तो यहाँ पर इसको एक रेजिस्टेंट मिल सकता है और अब ये बिल्कुल इसके करीब है। और उसके ऊपर भी जो है कुछ रेजिस्टेंट है, यहाँ पर भी ये जा सकता है। अगर 10% का हम कैलकुलेट करें तो इन द राउंड फिगर नंबर अगर आप देखें तो 50 रुपये के आसपास की कल इसके अंदर अगर तेज़ी आती है, अपर सर्किट आता है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ये टिक पाएगा। तो जिन्होंने यहाँ पर बाइंग किया है तो वो थोड़ा सा अलर्ट रह सकते हैं। अगर आप चाहे तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या तो आप पार्शल प्रॉफिट बुक करें या पूरा प्रॉफिट बुक करें। और एक आपको मेंटली जो है आप तैयार रहना चाहिए कि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अगर उसके बाद अगर बढ़ गया तो आपको अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतना प्रॉफिट अगर शॉर्ट टर्म में भी मिलता है तो वो भी काफ़ी बढ़िया बात रहती है। और अगर ये ऊपर जाता भी है तो वापस थोड़ा बहुत जो है नीचे ये ज़रूर आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ये जो 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, अगर ये इसको पार करता है तो उसको रिटेस्ट करने भी जो है या फिर उसके नज़दीक जो है आ ही सकता है। फिलहाल अभी इसके 15 मिनट को हम चार्ट के देख लेते हैं। तो इसको चार्ट अगर देखें 15 मिनट का, तो जैसे कि यहाँ पर सवेरे ही ये खुलते ही जो है एक अपर सर्किट के ऊपर आया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा सा नीचे आया और 472 के आसपास ये थोड़ा बहुत ही रुकता था। यहाँ पर अगर देखें तो एक ये जो है सीधा सीधा आधे घंटे के अंदर अंदर ही या फिर 1 घंटे के अंदर ये है वापस से जो है अपर सर्किट के ऊपर लग गया और वापस से यहाँ पर पूरे दिन उसके बाद जो है ये सर्किट टूटा नहीं। और यहाँ पर वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा था। और अब इसका जो सपोर्ट है ये कहीं ना कहीं ये जो लेवल जो मैंने यहाँ पर टिक किया हुआ है 475 के आसपास, 470 से 475, यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट इन द वेरी शॉर्ट टर्म टाइम जो है यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी खासी खरीदारी आई है। और उसके बाद अगर देखें तो इसका जो वीकली चार्ट हम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ आपको यहाँ पर दिखेगा। एक यहाँ पर इसने एक गैप छोड़ा है जो कि तकरीबन ये इसका 50 वीक का जो मूविंग एवरेज है 512 रुपये उसी के आसपास का है। तो अगर ये जो कि 500 रुपये को क्रॉस जो है करता है और ऊपर में खुलता है तो सबसे पहले तो ये गैप फिल हो जाएगा। तो एक तो ये भी एक रीज़न है कि ये गैप फिल करने के बाद थोड़ी बहुत इसके अंदर चाहे आप प्रॉफिट बुकिंग कहें या फिर थोड़ी सी कंसोलिडेशन कहें तो ये जो है यहाँ पर दिखा सकता है। साथ ही इसके अगर मंथली चार्ट को हम देखेंगे तो एक लेवल और है यहाँ पर दिख रहा है, जो कि जब इसके अंदर एक इसकी लिस्टिंग के बाद ये तेज़ी आ रही थी उसके बाद एक अच्छा खासा करेक्शन था, तब ये मंथली चार्ट है। तो 2 महीनों तक जो है इसी लेवल के आसपास जो यहाँ पर टिक किया हुआ है 535 का जोन है, तो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था। अब उसको तोड़कर नीचे आया, तो जब ये पहले सपोर्ट था तो अब ये जो है रेजिस्टेंट बन सकता है। तो कल भी अगर इसके अंदर 50 रुपये के आसपास की, यानी कि तकरीबन जी हाँ 538 रुपये, अगर इसका 10% आप हिस्सा निकाले तो इतना करें तो अगर ये यहाँ पर जाता है तो ये इस लेवल के आसपास जाता है तो फिर से यहाँ पर वही चीज़ है कि बिकवाली आ सकती है। हालांकि वॉल्यूम आप जो है आज अच्छा खासा रहा है, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन जो है वो वैल्यूएशन रहता है और कोई भी शेयर वन वे रैली नहीं दिखाता। इसके अंदर बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग इस तरीके से जो है आती रहती है। तो अगर आप एकदम से शॉर्ट टर्म जो है ट्रेडर्स है तो अगर आप चाहे तो थोड़ी बहुत जो है मुनाफा वसूली कर सकते हैं। और अगर आप नई बाइंग करना चाहते हैं तो ये 500 रुपये के ऊपर अगर आप चाहे तो थोड़ा सा रुक जाए तो ही बेहतर रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब इसके ऊपर जो है ये नीचे के लेवल के ऊपर था, एटलीस्ट यहाँ पर इसने जब शुरुआत की थी तब जो है बाइंग करने की जो है बनती थी। बाकी अब यहाँ पर अगर आप बाई करते हैं तो जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो जो है फेवरेबल नहीं है कहीं ना कहीं। और यहाँ पर देखें तो अब अदानी पावर की हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर भी वही सिचुएशन है, इसके अंदर 5% का अपर सर्किट लगा था और आज इसने भी अगर देखें तो 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर निकला। ये एक्चुअली ये इसका पहला दिन है कि 200 दिनों के, सॉरी ये दूसरा दिन है यहाँ पर। ये एक्चुअली यहाँ पर ये नहीं बल्कि आज का दिन ये है और बिल्कुल ही अपर सर्किट के ऊपर रहा। और यहाँ पर जब इसका 15 मिनट का चार्ट हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर तो सवेरे जो अपर सर्किट खुला उसके बाद नीचे आया ही नहीं है और बिल्कुल पूरे दिन वहीं पर रहा। और इसका वीकली चार्ट हम देखें तो फिलहाल इसके अंदर जो सिचुएशन है कुछ ठीक अगर देखें तो अब इसका जो रेजिस्टेंट है वो ठीक से दिख नहीं रहा। लेकिन फिलहाल अभी एक लेवल से जो कि यहाँ पर ये दिख रहा है जो कि 280 का जोन है, एक तो ये लेवल है, यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर ये उसको पार करता है तब जो है ये 300 तक जा सकता है। लेकिन 300 तक जाने से पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन थोड़ा सा आ सकता है। ये 280 का लेवल है, ये जो है कहीं ना कहीं एक देखने लायक बात होगी। अगर ये इसको पार करता है, इसके आसपास भी जाता है, क्योंकि कल अभी ये 260 का प्राइस है, अगर कल भी इसके अंदर अपर सर्किट लगता है मुझे ऐसा लग रहा है कि लगेगा 273 रुपये के आसपास जाएगा। उसके बाद अगर देखें दूसरे दिन तब जो ये 180 ये 280 को पार करेगा तो तब इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये इसका मंथली चार्ट है। जब इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो अभी ये यहाँ पर भी इसने जो है एक अच्छा खासा यहाँ पर सपोर्ट लिया था। जो इस जो अभी जो इस जिस लेवल पर अभी ये है,
तो यहाँ पर भी अगर देखें तो उस लेवल को इसने एक्चुअली पार किया है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सपोर्ट यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था। यहाँ पर अगर देखें तो क्लोजिंग ली थी और यहाँ पर इसने जो है रिबाउंड लिया था। तो अभी इसके ऊपर काम कर रहा है, और जो अगर मूविंग एवरेजेस को देखें तो सभी मूविंग एवरेज के ऊपर अभी काम कर रहा है। और फिर से इसका ये डेली चार्ट है, तो इसका अभी अगर सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देखते हैं तो यहाँ पर अभी देखें तो ये 260 रुपये का प्राइस है। और नीचे में सपोर्ट की अगर बात करें तो सबसे पहले 250 का जोन, उसके बाद देखें तो 240, और फाइनल जो इसका अभी जो सपोर्ट दिख रहा है 230 रुपये का लेवल, क्योंकि यहाँ पर एक 21 दिनों का मूविंग एवरेज है। और 200 ऊपर के तरफ जैसे कि मैंने सबसे पहला इसका जो रेजिस्टेंस बताया वो 275 के आसपास है। और उसके बाद देखें तो 290 का जो जोन है, 290 से 300 का लेवल, तो ये जो है तीनों के तीनों एक रेजिस्टेंस दिख रहे हैं। और कल के दिन इसके अंदर अपर सर्किट तो ऐसा लग रहा है कि लगेगा ही, लेकिन वहाँ पर टिकता है या नहीं ये देखने लायक बात होगी। और अब अदानी व्हील मार्क के भी सपोर्ट और रजिस्टेंस देख लेते हैं। अभी इसका प्राइस 488 रुपये है। सबसे पहले सपोर्ट देखेंगे जो कि 465 के आसपास दिख रहा है, सबसे पहला सपोर्ट, क्योंकि वहाँ पर उसी के आसपास 470 465 के आसपास एक अच्छी खासी बाइंग आज हुई है, तो सबसे पहला सपोर्ट वो है। उसके बाद अगर देखें तो 450 का जोन, और उसके बाद देखें ये 1 से 2 दिन की बात हो रही है। उसके बाद देखें तो 420 रुपये का जोन। ऊपर में रजिस्टेंस की अगर बात करें तो सबसे पहला रजिस्टेंस 510 रुपये का लेवल। उसके बाद अगर देखें एक्चुअली 510 नहीं, लेकिन आप इन द राउंड फिगर नंबर से आप देख सकते हैं, और इसको 4-5 रुपये ऊपर नीचे भी आप रख सकते हैं जो भी ये सपोर्ट और रजिस्टेंस है, बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी। तो 500 का जोन, उसके बाद देखें तो जैसे हमने देखा 515, और फाइनल इसका जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 535 रुपये के आसपास का लेवल, क्योंकि वहाँ पर भी एक देखें तो एक पहले सपोर्ट लिया था जब इसके लिस्टिंग हुई थी, अब वो जो है एक उसको तोड़कर नीचे आया, तो ये एक रजिस्टेंस बन सकता है। और साथ ही साथ इसके अंदर निचले लेवल से अगर देखें तो अच्छी खासी तेज़ी आ चुकी है, तो अगर ये इसी लेवल के आसपास आता है तो इसके अंदर थोड़ा सा अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है। और फ्रेश बाइंग अगर आप अवॉइड ही करें तो ही बेहतर रहेगा, बाकी ये मर्जी आपकी है, आप को ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। बाकी इतना बढ़ने के बाद अभी खरीदना, एक जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो जो है इसके अंदर अभी फिलहाल इन द शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, फेवरेबल नहीं लग रहा है। जब भी इसके अंदर जो ये कंसोलिडेशन होगा, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा, तब जो है वापस से इसके ऊपर जो है एक निवेश करने की हम सोच सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइक ज़रूर करें और जुड़ जाइए हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसके ऊपर हम डेली वीडियोस लाते रहेंगे। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।